आज आप लोग को क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर, उसको आप लोग वन शॉट रिवीजन देने जा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन मतलब होता है कि एक बार में पूरे चैप्टर को एक बार में रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए आता है। तो इस चारों को पढ़ने से पहले एक और है इसमें, जिसमें आता है कि √3 हो गया, 3 + 2 √3 हो गया, √5 हो गया। इसको अपरिमेय प्रूव करने के लिए आता है। अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल नंबर। लेकिन इस सब को पांचों को पहले पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा संख्या पत्ती यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। आप लोग को पहले से पता होगा कि प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, यानी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा। उसी तरह से अगर पूर्ण संख्या के बारे में जानना है तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जिसको बोलते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 यानी इसमें सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा 0 ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगर इवन नंबर को देखना है, सम संख्या को, तो सम संख्या जो होता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10। वैसी संख्या जो 2 से कटता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से नहीं कटता हो, यानी 1 3 5 7। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ये सब बेसिक बातें थी जो आपको आना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या। तो हम लोग उससे पहले यूक्लिड विधि से मैसेज सीख लेते हैं, अभाज्य संख्या को आगे सीखेंगे। ये 4 है। यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना, अभाज्य गुणनखंड से प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसाय हमेशा ज्ञात करना, शांत अशांत यानी। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य यूक्लिड विधि सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज यूक्लिड मेथड यानी कि यूक्लिड विधि से मासा निकालना सीखेंगे। मासा मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विधि में जानेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है a = bq + r, जहां a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 4 से अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं तो अगर 3 बार लगाते हैं तो 4 × 12, रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा 2। इसको हम लोग बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं कोसेंट यानी भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। a = bq + r में क्या होता है कि हम लोग a को डिवाइड कर रहे हैं bq, यानी कि a जो हो जाएगा हम अपना भाज्य हो जाता है, b क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और q होगा भागफल, और r हो जाएगा शेष। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग देख कर बता सकते हैं कि शेष जो होता है यानी रिमाइंडर, या तो भाजक से छोटा होगा या भाजक यानी 0 के बराबर होगा। यानी यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो r होता है चाहे तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या b से हमेशा छोटा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विधि से किसको निकालेंगे, 867 और 267 को। तो 867 यानी बड़े वाले को इधर लिखेंगे और 267 यानी छोटे वाले को इधर लिखेंगे। और 267 को 867 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 3 बार में जाएगा, यानी 7 × 21 हासिल बचेगा 2, और 7 × 18 2 20 हासिल 2 बचेगा, और 3 दूनी 6 2 8। यानी यहाँ से अगर रिमाइंडर देखते हैं तो 66 आता है, इसको रिमाइंडर।
यानी कि इसको अगर हम तो 3 बार लगाते हैं यानी 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर 66 बचता है। क्या ये मसा हो जाएगा? नहीं, जब तक एचसीएफ का नहीं आएगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर यानी कि शेष अगर 0 आ जाता है, शेष अगर 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ यानी कि मसा। तो इसको फिर इसको लेके आएंगे यहाँ 267, तो 267 को यहाँ लेकर आएंगे, तो फिर यहाँ से जो ई वाला है रिमाइंडर उसको फिर उठा के यहाँ लेके आएंगे 66। अब 66 से इसको डिवाइड करेंगे 267 को, तो ई जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा तो 264, 3 बचेगा, 6 में 6, 2 में से 2 गया, 3 रिमाइंडर आया है। अब 4 बार रिमाइंडर कितना आया? 3। उसी तरह से अगर फिर अभी तक 0 नहीं आया तो फिर 66 को यहाँ लेकर आएंगे और 3 को यहाँ लेकर आएंगे। तो 3 से अगर हम 66 को काटते हैं तो 22 बार आता है, तो रिमाइंडर 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया वो हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ, यानी कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ 3 आ गया। उसी तरह से जैसे हम समझाए हैं उसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपको से बनेगा नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग रियल नंबर चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। आपने पीछे सीखा कि कैसे यूक्लिड विधि से मासा निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी संख्या का कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है वो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि इसका सिर्फ जो गुणनखंड होता है वो 2 होता है। जो फैक्टर होगा इसका सिर्फ कितने होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इसको जानना क्यों जरूरी है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जब वो यही संख्या से लगाएंगे यानी अभाज्य संख्या से, और किसी भी संख्या से नहीं लगाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं कि अगर 1 से 100 तक वो प्राइम नंबर कोई पूछे तो हमको 25 होता है। उसी तरह से 1 से लेकर 50 तक में अगर प्राइम नंबर पूछता है तो 15 होता है। ये आगे आपको काम आएगा। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी संख्या का आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 120, एक संख्या ले लेते हैं 120। अब 120 को आप कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, जैसे पहले लगाइएगा, जैसे सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, द स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा। तो पहले हम लोग 2 से लगा के चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 से जाएगा 60 बार, 2 से जाएगा 30 बार, 2 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार। यानी कि इसका 120 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। लेकिन इतना लंबे प्रोसेस के साथ आप लोग निकालिएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट तरीका, 120 मतलब क्या होता है? जब भी आपको किसी भी संख्या में 0 दिखे तो 1 0 का मतलब होता है 2 गुने 5, 2 0 का मतलब होता है 2 गुने 2, 2 गो 2 और 2 गो 5। अगर 3 0 रहे किसी भी संख्या के में तो 3 गो 2 और 3 गो 5। तो अगर 120 को निकालना था तो कितना जल्दी हम लोग निकाल सकते थे? 120 में 1 0 आ रहा है तो 1 0 का मतलब 2 गुने 5 हो गया। 120 में 1 0 है तो 1 0 का मतलब हो गया, आप लोग जानते हैं 1 0 का मतलब हम क्या बताएं? 2 गुने 5, तो 2 गुने क्या हो गया? 5। तो अगर 12 को देखते हैं तो 4 3 12, 4 भी आसान से टूट जाएगा, 2 गुने 2 और गुने 3। देखिए इतना जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3600 का निकालना है तो 3600 का मतलब 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 का मतलब 2 गो 2 और 2 गो 5। उसी तरह से 36 क्या है? 12 3 36, और 12 का पहले ही निकाले हम 2 गुने 3 गुने 3। इतना आसानी से 3600 का निकाल दिए। लेकिन आपको एक याद रखना होगा कि एक संख्या होती है 1001। 1001 जो संख्या होती है 7 गुने 11 गुने 13। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो संख्या आता है, एक संख्या आता है 5005। तो 5005 क्या है? 5 गुने 1001। और 1001 को अगर याद रखते हैं तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इतना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग एक और संख्या का भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को HW में हम देते हैं 240, 360, 1200, 462, 7007। इसको निकाल कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अभाज्य गुणनखंड सीखने के बाद आप लोग
रियल नंबर में अगला टॉपिक है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी संख्या में जो फैक्टर निकालते हैं उसमें हाईएस्ट कॉमन, यानी किसी भी उभयनिष्ठ संख्या का सबसे छोटी घात का क्या लेते हैं हम लोग, गुणनफल, यानी दैट द स्मॉलेस्ट पावर। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 120, तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम लोग पीछे सिखाए थे कि अगर सिंगल जीरो रहता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 5, 12 है तो 2 गुने 3, इतना आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि इसका अगर हम लोग पावर देखते हैं तो 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। उसी तरह से 360 में एक जीरो है तो इसके लिए 1 को 2 गुने 5 लिख देंगे, 36 आसानी से कर सकते हैं, 12 तिया 36, तो 12 का निकाल लेंगे 2 गुने 2 और 3 का निकाल लेंगे। अब इसका देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 4 पावर, 3 1 बार है तो 1 पावर, 5 1 बार है तो 1 पावर। तो अगर एचसीएफ इसका पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसको मिला लेंगे। जैसे 2 मिल रहा है तो 2 मिला लिए, यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 मिला लिए। हम लोग देखेंगे जो दोनों में मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है इसमें भी, 2 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, और दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसका एचसीएफ 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। लेकिन एग्जाम में थोड़ा ऐसे भी पूछता है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछता है पावर के रूप में। तो पावर के रूप में पूछना तो देख लेंगे जो मेरा तरीका। अब हम लोग आते हैं कि हम इसको और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। मेरा तरीका कि जो सब में रहे उसका छोटा पावर लीजिएगा और जो सब में ना हो उसको ना लीजिएगा। जैसे दोनों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 का छोटा पावर कितना है 3, सॉरी 2 का इसमें 2 था, सॉरी, तो इसमें 1 2 था तो इसका 2 के पावर 2, तो इसमें दोनों में 1 2, तो इसका छोटा पावर लेंगे 2 के पावर 2। अब इसमें भी है इसमें भी है तो 2 के पावर कितना ले लेंगे 3 के पावर 1। यहाँ 5 मिल रहा था तो एक और 5 मिला लेंगे, बस 15 दूनी 30 दूनी 60, सॉरी मिस्टेक हो गया था, छूट गया था इस। उसी तरह से 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, दोनों का पावर है तो 5 यहाँ ले लेते हैं, तो 5 15 और चौके कितना, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 60। पावर ग्रुप में पूछेगा तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये वाला छूट गया था तो इसको यहाँ फिर से लिख दिए हैं, सॉरी। अब इसका एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक्स वाई क्यू है और यहाँ एक्स क्यू वाई स्क्वायर है, इसका अगर एचसीए पूछे तो हम यहाँ लिखेंगे जो सब में हो उसका छोटा पावर और जो सब में ना हो उसे ना ले। तो दो ई में भी है ई में भी है तो इसका छोटा पावर कितना है एक्स, वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है, इसका छोटा पावर कितना है वाई स्क्वायर। अगर इस मेथड से चलते हैं तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिएगा 720 360 120, इसका आप लोग मासा निकाल कर कमेंट कर दीजिएगा। मासा सीखने के बाद अब हम लोग रियल नंबर का एक यानी वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक है लसा, यानी कि एलसीएम, वो भी किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लसा यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आप लोग बचपन में जाने होंगे गुणज, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। यानी कि मान लीजिए 4 का गुणज लिखना है तो 4 का पारा, 4 एकम 4 का 4, 4 दुनिया 8, यानी 4 का 4, 4 दुनिया 4 3 12, 4 चौको 16। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको हम लोग प्रूफ करना है तो क्या बोला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले मल्टीपल निकालते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 बचे 20, 4 छक 24, ऐसे आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से अगर 8 का पहाड़ा है तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, ऐसे। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। अब हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब जो सब में हो, जो सब में हो, यानी कि उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उसको कहते हैं जो सब में पाया जाता है। और लोवेस्ट यानी सबसे छोटा लेना। तो देखो 4 सबसे छोटा है लेकिन इसमें 4 नहीं है, 8 सबसे छोटा है लेकिन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 तो इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 16 को देख रहे हैं तो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है। तो अगर हम इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग डालते हैं तो इसका हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इस विधि दोस्तों नहीं पूछता है, आप लोग भाग विधि से भी जानते होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में, 2 मार्क्स में, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग लसा निकाल दीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आप पीछे सीखे थे कि अगर सिंगल जीरो है तो इसके लिए 2 गुने 5 आएगा, और 4 है तो इसके लिए 2 गुने क्या आएगा 2।
उसी तरह से एक 0 है तो 2 गुने 5 आएगा, और 6 है तो इसके लिए 2 गुने क्या आएगा 3। अब हम लोग देखते हैं इसमें अगर हम 1 2 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, 1 2, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इसमें और इसमें देखिए यहाँ मेरा तरीका भी एक लिखा हुआ है। मेरा तरीका मतलब जो सब में हो उसका बड़ा पावर यानी कि सबसे बिगेस्ट पावर लेते हैं, और जो सब में ना हो उसे भी कंसीडर किया जाता है, नहीं लिया जाता है। यानी कि इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मतलब कि 40 में भी 2 आ रहा है, इसमें भी 60 में भी आ रहा है। तो 2 का बड़ा पावर कौन है, तो 2 के पावर 3, यानी यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 एलसीएम में, है ना। और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। एचसीएफ में नहीं कंसीडर किया जाता लेकिन यहाँ किया जाता है। 5 का पावर 1, 5 के पावर 1, तो इसको 5 लिख देंगे। अगर पावर के रूप में है तो मेरा आंसर ई भी होगा, लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 3, मतलब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, इसको 2 का क्यूब पढ़ सकते हैं यानी 8, यानी हो गया 8 गुने 3 गुने 5। गुना करना है तो 8 तिहाई 24 बचे 120। इसका अगर एलसीएम पूछा जाए तो 120 आएगा, और आसानी से गुना करना तो 5 तिहाई 15, 15 में फिर 8 से गुना करिएगा तो फिर 120 आएगा। इसको और अच्छा से सेटिस्फाइड करने के लिए एक एग्जाम्पल और दिए हैं, एक्स वाई का क्यू और एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम पूछ दे तो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं कि जो सब में हो उसका कौन सा पावर, बड़ा पावर। तो इसमें एलसीएम अगर इन दोनों का निकालना हो इसका बड़ा पावर लेंगे, एक्स के पावर 3, वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है तो वाई का बड़ा पावर लेंगे यानी कि वाई के पावर 3। लेकिन अगर एससीएफ पूछता तो अगर एससीएफ इसी को अगर एससीएफ पूछ दे, जो पीछे हम लोग सीखे थे रिवीजन कर लीजिए, अगर एससीएफ पूछे तो इसमें भी है इसमें भी है तो उसमें छोटा पावर, एससीएफ में कौन सा पावर, छोटा पावर, छोटा पावर यानी एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी। लेकिन अगर एससीएफ पूछे तो यहाँ एक्स होगा, वाई इसमें भी वाई इसमें भी, वाई का छोटा पावर वाई स्क्वायर, यानी कि एससीएफ अगर पूछेगा तो आपको एससीएफ भी रिवीजन करवा दिए एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन हमको इसमें एलसीएम पूछ रहा था तो एक्स क्यू वाई क्यू। उसी तरह से अगर 40 और 60, 40 और 60 अगर एलसीएम पूछे तो आपको आएगा 120। तो आप आगे बना के दिखाइएगा 60, 120, 180। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आएगा। अब रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें बोला जाता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालिए और बताइए कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले तो परिमेय संख्या क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग बगल में लिखे हैं कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहते हैं कि वो ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जहाँ जो वेयर पी और क्यू क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इंटीजर्स, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 1.4 हो गया, 1.4 के ऊपर एक रिंग हो गया, रूट 36 यानी अंदर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो भी होगा। उसी तरह से हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जो पी बटा क्यू के रूप में ना हो, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। लेकिन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि कोई भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो और कोई अपरिमेय संख्या हो, उसके बीच में अगर जोड़ मिले यानी ऐड मिले, सब्सट्रैक्ट यानी घटाव मिले, मल्टीप्लाई यानी गुना मिले और डिवाइड मिले तो हमेशा अपरिमेय आता है यानी इरेशनल। जैसे 3 प्लस रूट 2 पूछ दे तो भी इरेशनल, 3 माइनस रूट 2 बोल दे तो भी इरेशनल, 3 गुने रूट 2 बोल दे तो भी इरेशनल, 3 बाई रूट 2 तो भी इरेशनल। लेकिन यहाँ पर है कि इसका दशमलव प्रसार, तो याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या का जो दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग यानी शांत होता है या नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होता है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि 3/8 23 इस 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, चारों में बोल रहा है कि कौन शांत है, कौन क्या है, शांत या अशांत बताइए, यानी कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको देखना होगा कि शांत होने के लिए एक फॉर्म होता है पी वाई क्यू फॉर्म में लाइए, फिर पी वाई क्यू में क्या होना चाहिए, सहभाज्य, यानी कि जो पी वाई क्यू फॉर्म है यानी कि इस रूप में हो उस सहभाज्य यानी कि दोनों आपस कोई कटे ना। उसके बाद क्यू का रूप जो होना चाहिए 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एन, जहाँ एम और एन होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे। और आप लोग को एक और बात पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 आता है। तो इसको निकालने के लिए देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एक मेरा तरीका भी है कि अगर क्यू का रूप 2 और क्यू में यानी क्यू मतलब नीचे, निचला जो है अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको दिखे तो सीधे मारिए अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्यू में अगर 2 हो और या खाली 5 हो तो उसको शांत बोल सकते हैं, क्योंकि अगर खाली 2 रहेगा
तो उसको बगल में 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर खाली 5 है तो उसके बगल में 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो कोई फायदा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो पहले तो चेक करते हैं कि 3 और 8 है, तो 3 और 8 में हम लोग देख रहे हैं कि पहला टर्म होना चाहिए कि सहभाज्य, तो सहभाज्य है। तो हम लोग नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 देखते ही बच्चे सोचते हैं कि 2 है के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ 2 के पावर 3 है, तो नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ बताएं कि खाली 2 रहेगा तो भी शांत होगा। क्यों? क्योंकि खाली 2 है तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं 5 के पावर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 हो सकता है, 1 5 के पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो मान 1 हो जाता है, यानी कि इसको हम लोग देखते ही बता सकते हैं शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग। उसी तरह से इसको में देखते हैं कि दोनों को प्राइम है, नीचे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में है, तो ये भी शांत है। 1 नंबर दे के जाता है बाबू, हमेशा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है टर्मिनेटिंग। 77 और 210 देख रहे हैं कि 77 और 210 में पहला जो है कि सहभाज्य होना चाहिए, तो 77 और 10 में कट रहा है, तो पहले हम लोग काट देते हैं। ये कट रहा है 7 से 11, 7 से 7 बार में, और इस 7 से कट रहा है 30 बार में, है ना। तो 11/30 आ गया। अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे, तो अभी बताया था 11 3 गुने 2 गुने 5, तो 2 और 5 तो है, तो क्या 2 और 5 को देखकर हम लोग शांत बोल दें? नहीं, हम बताएं कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। तो 2 और 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा एक 3 आ जा रहा है, ये 3 के कारण ये क्या हो जाएगा? अशांत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ गया है तो इसको सीधे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत। यहाँ देखते हैं 9 और 5, तो 9 है ऊपर और 5 आपस में कोई कट नहीं रहा है, तो इसको लिखेंगे 7 गुने 5, तो 5 है तो इसको 2 के पावर 0 लिख सकते थे, क्योंकि 5 है तो यहाँ से बोल देंगे शांत, लेकिन नहीं, शांत नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 है। और एक्स्ट्रा कोई भी संख्या अगर 2 और 5 के सिवा दिखे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 और 5 ही आपस में मिलकर 0 बनाता है, और नीचे हमको मकसद है कि नीचे 0 रहना चाहिए, ऊपर में कुछ हो। तो 7 है तो इसको सीधे बोलेंगे अशांत। यानी कि इस तरीके के बाद यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई अर्थ उसको अशांत बोल सकते हैं, और 2 और 5 रहेगा शांत बोल सकते हैं। और इसके बाद आपको शांत अशांत में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, फिर से एक वीडियो बना देंगे, और अपने बुक से शांत अशांत का कोई भी क्वेश्चन करिएगा तो आपको बनेगा।